लोग इस कैंसर को सुनकर भी बहुत घबरा जाते हैं। और होता क्या है कि ज़्यादातर ये कैंसर जो है प्रोस्टेट की समस्याओं के साथ तो उपस्थित होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये शरीर में दूसरे इलाकों पर असर, खास तौर से हड्डियों में जब कैंसर की बीमारी पहुंच जाती है तो हड्डियों के दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। और वो भी ज़्यादातर रीढ़ की निचली, जो पीठ के निचले वाले हिस्से की और कूल्हे की हड्डियों पर बीमारी के असर आने की वजह से आ, उस दर्द के साथ ज़्यादातर प्रेजेंट करता है। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन प्रोस्टेट कैंसर का यही, और पेशाब में दिक्कतों का प्रेजेंटेशन उतना कॉमन नहीं है, सेकंड कॉमनेस्ट है। तो पहले तो जब मरीज आपके पास आता है इस तरीके के प्रोस्टेट कैंसर के साथ, तो ज़्यादातर पहले वो यूरोलॉजी वाले डॉक्टर्स, जनरल सर्जन्स या हड्डियों के आर्थोपेडिक सर्जन्स के पास ऑलरेडी हो आया हो चुका होता है, और दर्द की दवाइयाँ वो खा रहा होता है। और प्रोस्टेट कैंसर यदि नहीं पता लग पा रहा होता है तो लोग उसे प्रोस्टेट, जो कि उम्र के साथ सामान्यतः बढ़ जाता है लोगों को, तो उसकी वजह से जब पेशाब में रुकावट आने वाली चीज़ें हो रही होती हैं तो उसके समस्याओं के साथ आपके सामने उपस्थित होता है। और जब उसे बताया जाता है कि भाई ये सामान्य प्रोस्टेट ग्रंथि जो उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ती है वो वाली वृद्धि नहीं है, बल्कि इसमें अब कैंसर का असर है, और साथ ही साथ ये शरीर के दूसरे हिस्सों, ज़्यादातर हड्डियों पर प्रभाव आ चुका है, तो वो घबरा जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज आज की तारीख में ज़्यादातर सरल उपाय है, क्योंकि ये शरीर का उन गिने चुने कैंसर्स में से है जो कि फिजियोलॉजिकल कैंसर कहे जाते हैं, पैथोलॉजिकल नहीं। फिजियोलॉजिकल मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिकाओं में ऐसा बदलाव आना जिसकी वजह से कि वो अनियंत्रित गति से बढ़ने लगे। प्रोस्टेट कैंसर लोग समझते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा है, तकलीफ बहुत होगी, तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर में। प्रोस्टेट कैंसर में दर्द को कंट्रोल करने के लिए मुंह से खाने वाली दवाइयों का ही ज़्यादातर उपयोग रहता है। और ये हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है, ये शरीर में बनने वाले मेल हार्मोन्स के सप्रेशन से ही इस हार्मोन का काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल किया जाता है। और आज की तारीख में दवाइयों से ही इसका बहुत अच्छा कंट्रोल मौजूद है और बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है। इलाज शुरू होने के बाद बहुत तेज़ी से 7 से 10 दिन के भीतर ही दर्द में बहुत प्रभावशाली रूप से कमी आ जाती है, और आदमी कहता है पेशाब के फ्लो भी सुधर जाता है, जो कि दो मेजर समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जो है, होता क्या है कि कई लोग वक्त ना लेकर बीमारी बढ़ा लेते हैं, समय ज़्यादा ज़ाया कर देने, तो उससे जब रीढ़ की हड्डियां और ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो रीढ़ की हड्डियों से कई बार नाड़, स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर आ जाता है। रीढ़ की हड्डियां दरक जाती हैं और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आने से पहले नंबर पर तो पैरों में झंझनाहट आनी शुरू होती है, नंबनेस, और साथ ही साथ पैरों में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, जिससे आदमी को चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। वो कहता है खड़ा होता हूँ तो चला नहीं जाता, और फिर जब तकलीफ और बढ़ती है तो कई बार पैर बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कैंसर के बढ़ने की वजह से होती हैं। और इस बारे में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बात का ख्याल रखना कि आप बीमारी को उतना ना बढ़ने दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी दरक जाए, मतलब फ्रैक्चर हो जाए रीढ़ की हड्डी में। जो हाँ, रीढ़ की हड्डी 33 टुकड़ों में बनी होती है, समझ लीजिए जैसे ईंट का मकान बनाए तो एक के ऊपर एक ईंट रखकर इस तरीके से, तो उस तरीके से 33 टुकड़ों से बनी होती है। तो उनमें से कोई ज़्यादातर जो ये टुकड़े होते हैं नीचे वाले टुकड़े होते हैं, नीचे वाले 7 से 10 12 टुकड़ों में ज़्यादातर ये बीमारी मिलती है। जो 33 में से आखिरी, मतलब 33वां, 32वां, 31वां
26, 27, 28, लगभग 20 की गिनती के बाद वाले जो टुकड़े हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। और उनमें से कोई भी टुकड़े कमज़ोर होकर दरक जाए तो उसका मटेरियल आगे जाता है और वो रीढ़ की हड्डी के भीतर जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड, वो नसें जो कि दिमाग से संवेदनाओं को पांवों की ओर ले जाती हैं, उन नसों को दाब देता है, जिससे फालेज का असर, दोनों पैर जाने का खतरा, पहले जैसे मैंने बताया आपको पूरा कि पाँव में पहले झंझनाहट, फिर कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत, फिर उठने बैठने में भी परेशानी, आदमी बैठ भी नहीं पा रहा होता, लेटा ही रहता, और फिर बहुत कष्ट हो जाता। वक्त पर इसका इलाज कराएं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत इजी डायग्नोसिस है, कोई ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है, आराम से बहुत इजीली पता लग जाती है बीमारी, और आदमी सालों साल सही सही चलता रहता। मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी छोटी है, इलाज होता है तो इसमें बहुत सालों साल और बहुत कन्वीनियंटली इलाज चलता रहता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो यही मुख्य बात आज मैं आपको इसमें बताने आया था। धन्यवाद।